हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लम्प्ड पैरामीटर मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बेसिकली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लम्प्ड एलिमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स के बीच में का फ़र्क समझ लीजिए। बेसिकली जो लम्प्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो उनका फिजिकल डायमेंशन होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है या नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ लैम्डा। इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ हमारी फ्रीक्वेंसी से आएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो घर में बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 60 हर्ट्ज है, ठीक है। और जो वेलोसिटी लेंगे हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस स्पीड से हमारे यहाँ लाइट आ रही है, तो जो लैम्डा होगा दैट इज C/F, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन F यानी 60 हर्ट्ज। हर्ट्ज को पर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो मीटर में आती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी आएगी 5000 किलोमीटर्स। यहाँ 3 × 10⁷ अपॉन 6 हो जाएगा और उस हिसाब से हमारी 5000 किलोमीटर आएगी। तो ये लैम्डा 5000 किलोमीटर, यानी हर 5000 किलोमीटर में हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ऐसा जो है AC, और ये लैम्डा हमारा एक टाइम पीरियड के लिए होता है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ योर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दिस इज 5000 kilometer. In case if the frequency is very, this is a very low frequency. Okay, so you can see here the wavelength is very large. And what are lumped elements? The resistance, inductance, capacitance, which are present in your transmission line, in your circuit, electrical circuit. These are the lumped elements. Since you know कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर कितने छोटे छोटे होते हैं, उस हिसाब से लैम्डा यहाँ बहुत बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं लम्प्ड एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके जिनका फिजिकल डायमेंशन जो लैम्डा है उससे बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। अब मान लीजिए एक रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर और 5000 किलोमीटर को कंपेयर करो। 1 सेंटीमीटर तो नियरली 0 है एज कम्पेयर टू लैम्डा या नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स जैसे कि होती है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट और अ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली लम्प्ड एलिमेंट में सारे KVL और KCL हमारे लगते हैं और हम सर्किट थ्योरी इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। सर्किट थ्योरी इज एप्लीकेबल, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सर्किट थ्योरी इज एप्लीकेबल। बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट जैसे ट्रांसमिशन लाइन है उसमें KVL KCL हमारा एप्लीकेबल नहीं है, यानी सर्किट थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे हम ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी लगाकर अपना निकाल करते हैं। बेसिकली लम्प्ड एलिमेंट्स में जो साइज है एलिमेंट्स का उस पे I and V डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो करंट और एंड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड एंड फेज है वो साइज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द लाइन लेंथ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लाइन लेंथ। नेक्स्ट
बेसिकली अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होती है, ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो माइक्रोवेव या हाई फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुत सारे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लम्प्ड एलिमेंट्स। बहुत सारे लम्प्ड एलिमेंट्स को मिलाकर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट या डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बनेगा या ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ देखें, तो यहाँ पे बेसिकली मैं हाई फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना चाह रही थी अभी। आप बेसिकली इसको इस तरह से समझें कि मान लीजिए हमारे घर तक जो लाइन आई है और ये हमारा घर है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है मान लीजिए 1500 किलोमीटर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा जो 5000 किलोमीटर है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है 60 हर्ट्ज। अगर इलेक्ट्रिकल की देखें जो लाइट आ रही है हमारे पास, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है वो कंपेरेबल है वेवलेंथ से। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो एक हमारी क्या होगी, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है। ठीक है, वैसे मान लीजिए हम यूजुअली लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन को जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लम्प्ड एलिमेंट से बनी हुई है, बहुत सारे उसमें RLC कनेक्टेड हैं, छोटे छोटे लिए हैं, उसको मिला के एक ट्रांसमिशन लाइन बन गई है। जैसे कि एक ट्रांसमिशन लाइन होती है 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, बेसिकली एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका जो भी है आ रहा है सर्किट, उसमें यहाँ पे मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है I और जो वोल्टेज है V है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पर भी उसका करंट वोल्टेज IV होना चाहिए आइडियली, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज होगा वो लॉसेस की वजह से कम हो जाएगा और लेंथ के हिसाब से मैग्नीट्यूड और फेस दोनों चेंज होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है del Z। ओके, ये बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन है। Z इज द इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। टाइम के साथ Z भी वेरी करेगा क्योंकि टाइम के साथ सिग्नल आगे बढ़ेगा, लेंथ मतलब कवर करता जाएगा, तो उसमें चेंज होगा मैग्नीट्यूड एंड फेस, तो इम्पीडेंस वेरी करता है। तो इम्पीडेंस का ही फंक्शन करंट होगा और टाइम का फंक्शन होगा। इसी तरह इम्पीडेंस और टाइम का फंक्शन वोल्टेज भी होगा। इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट A है, यहाँ IZT और VZT वोल्टेज एंड करंट है ट्रांसमिशन लाइन के, और एट अ डिस्टेंस ऑफ यू कैन सी दिस इज सम डिस्टेंस, तो del Z आपका जो इम्पीडेंस आ रहा है इस डिस्टेंस के लिए, करंट आपका इधर पे IZ प्लस del Z हो जाएगा, और जो यहाँ वोल्टेज होगा V प्लस del V हो जाएगा। तो इस तरह से वेरी करेगा। और अगर आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को लम्प्ड एलिमेंट की तरह आप शो करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको मालूम है कि एक ये जो 2 वायर्स हैं जिसमें करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 1 में और पॉइंट B में करंट एंड वोल्टेज है। यहाँ पे करंट इतनी है
ऑफ वोल्टेज इतनी है और यहाँ पे कुछ और है करंट की वैल्यू एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज एट पॉइंट बी। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस से, जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन में सीरीज रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो होगा, ये रेजिस्टेंस आर जो है ये लॉस रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द हीट लॉस, या आई स्क्वायर आर लॉस हो सकता है, ठीक है ना। और जो आपका इंडक्टर होगा ये फाइनाइट कंडक्टिविटी शो करेगा ट्रांसमिशन लाइन की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी आपका जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा आपका जो भी करंट एंड वोल्टेज है, फेज पे भी डिपेंड कर रहा है, फेज भी चेंज हो रहा है। देन finite conductivity is shown with L series inductance and there is capacitance between these two wires। जो भी डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया गया है या स्पेसिंग है दोनों कंडक्टर्स के बीच में, उसकी वजह से कंडक्टेंस आएगा आपका, सॉरी कैपेसिटेंस आएगा आपका C, और एक आएगा कंडक्टेंस G, जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट करता है या लीकेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका लम्प्ड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल है ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन खुद में एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है, मगर हमने उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ लम्प पैरामीटर से इस तरह से हम बना सकते हैं, जो कि आर एल सी जी पर यूनिट लेंथ के आपके सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज इंडक्टेंस, शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस होंगे पर यूनिट लेंथ। क्योंकि मान लीजिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन 1500 किलोमीटर की है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से हम आर एल सी जी लिखेंगे, और टोटल मतलब लम्प तो उनकी वैल्यू टोटल कंबाइंड वैल्यू जो आएगी वो लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी। तो बेसिकली आर जो है ओम पर मीटर में आप इसको इसकी यूनिट है, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सीरीज इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हेनरी पर मीटर, सीरीज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ फेराड पर मीटर से डिनोट करेंगे, और शंट कैपेसिटेंस है, और शंट कंडक्टेंस को कंडक्टेंस आप सीमेंस में या मो में होता है, तो आप उस हिसाब से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों सीरीज पैरामीटर्स हैं और ये शंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और ये मैंने कैसे क्या है, R इज ड्यू टू आर और जी जो हैं आपके आर एंड जी लॉसेस को डिनोट करते हैं, जिसमें आर आपका हीट लॉस, आई स्क्वायर लॉस को डिनोट करेगा या रेडिएशन लॉस को, और जी जो है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस को डिनोट करेगा, या कोई लीकेज है अगर दोनों डाइलेक्ट्रिक क्रैक हो चुका है या लीकेज हो रही है, वो हर ट्रांसमिशन लाइन में कोई ना कोई यानी लॉसेस होते हैं। आइडियली कोई चीज़ नहीं होती, कोई सर्किट आइडियल नहीं होता एकदम से, कोई ना कोई लॉसेस उसमें होते ही हैं। तो इसीलिए लॉसेस को डिनोट करने के लिए आर एंड जी हैं, और एल एंड सी जो हैं ये आपका कंडक्टिविटी को बताते हैं, इनकी वजह से ही आपका सिग्नल प्रोपगेट करेगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी भी बताते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज की, ओके। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर कोई लाइन लॉसलेस है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है अगर, तो डेफिनेटली उसका आर और जी दोनों ज़ीरो होना चाहिए।
यानी ये आर और जी लॉसेस को डिनोट कराए, यानी अगर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है, कोई लॉस ही नहीं हो रहा, तो उसमें आर की वैल्यू भी ज़ीरो रहेगी और जी की वैल्यू भी ज़ीरो रहेगी। यानी आर शॉर्ट हो जाएगा और जी भी शॉर्ट हो जाएगा और जी ओपन हो जाएगा, पैरेलल में है इसलिए। तो ना तो जी आपका एग्जिस्ट करेगा ना आर, तो आर इज शॉर्ट एंड जी इज ओपन। ठीक है, जी ओपन इसलिए लिखा है मैंने कि जो आर है इसका इम्पीडेंस अगर देखा जाएगा तो वो जेड आर कहलाता है, और जी का अगर इम्पीडेंस देखा जाएगा तो खुद में कंडक्टेंस है तो रेसिप्रोकल लिया जाएगा। तो अगर जी ज़ीरो है तो जो इसका जो इम्पीडेंस होगा या रिएक्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होना चाहिए, तब जाके ये ओपन हो जाएगा। तो दिस मीन्स देयर इज नो लॉस और नो शॉर्ट सर्किटिंग और नो लीकेज between the two conductors, so there is no existence of G is open। एंड अगर यहाँ पे कोई लॉस नहीं दिखाना है तो R सिंपली शॉर्ट हो जाएगा, तो L और C ही बचेंगे बस। तो अगर मान लीजिए बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, तो वो इस तरह से दिखेगी, ढेर सारे लम्प्ड एलिमेंट का जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है वो हमें देखने को मिलेगा, और इस तरह से ये ऐसे चलता चला जाएगा। डिपेंड करता है कि पर यूनिट लेंथ उसके कितना मतलब पर यूनिट लेंथ के हिसाब से आपका डिपेंडिंग करता है लेंथ कितनी हो, तो उस हिसाब से उतने नंबर ऑफ एल एंड सी आपकी आ जाएंगे। जैसे 1500 किलोमीटर आपकी लाइन है, एल एन सी पर किलोमीटर के हिसाब से है, तो इस तरह के 1500 एल एन सी उस ट्रांसमिशन लाइन में लगेंगे, तब जाके वो ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट होगी।